देखिए दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, रिजल्ट भी आया। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण समारोह करवा के और शपथ वो ले चुके हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिर्फ सीएम हेमंत सोरेन की ही शपथ ग्रहण हुआ था। उसके बाद कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, उन लोगों का शपथ ग्रहण नहीं हुआ था। लेकिन कल की तारीख में दोस्तों 11 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ है। वो शपथ ग्रहण समारोह का वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं कि 11 मंत्री कौन कौन से वो लोग हैं, नाम क्या है, और शपथ ग्रहण समारोह का पूरा वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं दोस्तों। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में हम आप लोगों को दोस्तों डुमरी विधायक एमएलए जो है वो टाइगर जयराम कुमार महतो जो है वो उनका वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मंत्रियों के बारे में वो क्या कुछ बात बोल गए हैं जो इस राज्य के अंदर में हड़कंप समझ गया है। जी हाँ दोस्तों, विधायकों का अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। कल की तारीख में मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ। पहले 28 तारीख को जो है वो सीएम हेमंत सोरेन की जो है वो शपथ ग्रहण हुआ था, सीएम की शपथ ग्रहण हुआ था। लेकिन मंत्रियों का कल की तारीख में हुआ और 9 तारीख को विधायकों की जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होना है। लेकिन उससे पहले पहले दोस्तों टाइगर जयराम कुमार महतो का आप लोग अंदाज देख चुके हैं कि काम पर वो कैसे निकल पड़े हैं। अब सबसे पहले में हम आप लोगों को जो है वो शपथ ग्रहण समारोह का जो है वो वीडियो आप लोगों के सामने रखते हैं। उसके बाद आप बने रहिएगा। लास्ट में हम आपको टाइगर जयराम महतो का वीडियो आपको दिखाने वाला हूं कि क्या कुछ वो बोले। आप लोगों के सामने ये वीडियो है, वीडियो को देखें। श्री राधा कृष्ण किशोर, श्री दीपक बिरुआ, श्री चमरा लेंडा, श्री संजय प्रसाद यादव, श्री रामदास सोरेन, हर एक का नाम श्री और इरफान अंसारी, पार्टी भी मेंशन होगा, आप श्री लोग देखते हफीजुल जाइए। हसन, श्रीमती दीपिका पांडे सिंह, श्री योगेंद्र प्रसाद, श्री सुदिव्य कुमार, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, संतोष कुमार गंगवार, राज्यपाल झारखंड। ऑर्डर। माननीय श्री राधा कृष्ण किशोर जी से अनुरोध है कि वे शपथ ग्रहण हेतु मंच पर पधारेंगे। मैं राधा कृष्ण किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति छतरपुर कांग्रेस से जो है वो रखूंगा। कोटे से मंत्री है ये। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राधाकृष्ण किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सही है। श्री दीपक बिरुआ जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं दीपक बिरुआ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के जयमेव कोटे से ये मंत्री संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं दीपक बिरुआ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री चमरा लिंडा जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। चमरा लिंडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। सही है। मैं चमरा लिंडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पूरी शपथ ग्रहण समारोह का वीडियो आप लोग देखें, इससे पता आप लोगों को चलेगा कि कौन कौन से पार्टी, कौन शख्स और कहां पर किस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह श्री करके संजय प्रसाद यादव जी से जो है वो अनुरोध काम है कि करेंगे। वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। संजय प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति ये सच्ची गुड्डा से आरजेडी श्रद्धा कोटे से, और आरजेडी में निष्ठा एक ही रखूंगा। है मंत्री। मैं भारत की अभूता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के समक्ष निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री रामदास सोरेन जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं श्री रामदास सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय रखूंगा। मैं श्री रामदास सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा
उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री इरफान अंसारी जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं इरफान अंसारी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं इरफान अंसारी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री हफीजुल हसन जी से अनुरोध है कि वे शपथ ग्रहण हेतु कृपया पधारेंगे। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ, मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ अहद करता हूँ कि आइन के जरिए कायम दस्तूर हिंद के तई सदाकत और ईमानदारी रखूँगा। रियासत झारखंड के वजीर के हैसियत से मुझे जो फ़र्ज सौंपा जा रहा है उसे वफादारी और फ़र्ज शनासी के साथ अंजाम दूंगा और यह कि मैं हर तरह के लोगों के साथ बिला किसी खौफ या जानबदारी या अदावत के आइन व कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ, मैं सच्चाई व ईमानदारी के साथ अहद करता हूँ कि झारखंड के वजीर की हैसियत से मैं बिलवास्ता या बिला वास्ता किसी शख्स या इस खास को किसी मामले में जो मेरे जेर गौर लाया जाए या जिसका मुझे बतौर रियासती वजीर के इल्म हो कि इतला किसी को नहीं दूंगा या उसको जाहिर नहीं करूंगा, सिवाय ऐसी सूरत में जबकि मुझे बतौर वजीर फ़राइज के बाजाब्ता सरे अंजाम देही के लिए ऐसा करना मतलूब हो। श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह मैडम से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं दीपिका पांडेय सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दीपिका पांडेय सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए
ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री योगेंद्र प्रसाद जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं जोगेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं योगेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सुदिव्य कुमार जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं सुदिव्य कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुदिव्य कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं शिल्पी नेहा तिर्की ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं शिल्पी नेहा तिर्की ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह का कुछ झलक जो आप लोगों ने देखी कि 11 मंत्रियों ने मिल करके शपथ जो है वो ले चुके हैं। अब ये देखने को मिलेगा कि अपने अपने एरिया के हिसाब से वो किस अंदाज में काम करते हैं, क्योंकि शपथ वो तो ले चुके हैं, हल्फनामा वो तो उठा चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस अंदाज में होकर के वो काम करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि इस राज्य के अंदर में 11 मंत्रियों ने जो शपथ लिए हैं उनमें से जो है जेएमएम कोटे से दोस्तों 6 मंत्रियों ने शपथ लिए हैं और कांग्रेस कोटे से जो है वो 4 मंत्रियों ने शपथ लिए हैं और आरजेडी की कोटे से 1 मंत्री ने शपथ लिए हैं। दोस्तों अब आप लोगों ने ये जो शपथ ग्रहण समारोह का वीडियो था ये आप लोग देख चुके हैं। नाम तो आप लोगों की स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी, आप लोग पढ़ चुके होंगे कि कौन मंत्री कहां से जो है वो
बन के आए हैं और कहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं। अब इसी बीच में टाइगर जयराम कुमार महतो का वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आखिर में वो किस एतबार से जो है वो सोच रहे हैं, मंत्रियों के प्रति उनका क्या है सोच, वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, वो हम माननीय विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो की ज़ुबान से आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आता हूं। ये वीडियो देखें, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। ये वीडियो आप लोग देखें। सुनने में आ रहा दादा कि जो टुंडी विधायक है मथुरा बाबू, उनको मंत्रालय मिल रहा है। तो मंत्रालय अगर बन जाएगा तो देखिए, चूंकि संवैधानिक दायरा है उसकी हम बधाई देंगे, लेकिन सच्चाई यही रहेगा कि प्रत्येक 6 महीना में उनकी प्रॉपर्टी चेक कीजिएगा। अगर बन जाते हैं तो भाई चूंकि संवैधानिक प्रक्रिया है, उनको हम बधाई जरूर देंगे, लेकिन सच्चाई जिस पे हम कभी डरे नहीं है वो बात भी कहेंगे। प्रत्येक 6 महीना में उनकी प्रॉपर्टी चेक कीजिएगा, कहाँ उछाल मारती है। शेयर मार्केट चला उछाल इनका प्रॉपर्टी मारेगा, इनका ही नहीं, वाघमारा विधायक, झरिया विधायक, बैरमो विधायक असमान उछाल मारेगा। तो बैरमो विधायक जो हमारे हैं माननीय अनूप सिंह जी, हाँ, वो भी पूरे रांची का चक्कर लगा रहे हैं मंत्रालय के चक्कर। भाई क्या है, 56 को उनका विधायक बना है ना, 56 मंत्री बनाइए। अगर प्रोविजन लेके आइए, जितना विधायक बनेगा उतना ही मंत्री बना दीजिए खाली। हालांकि अभी असंवैधानिक है। लेकिन दादा एक बात समस्या है उनके लिए खड़ा हो रहा है कि जरूर वो 80 विधायक जीत गए हैं और 56 विधायक बनके वो सरकार बना रहे हैं, लेकिन लोग तो आपको सीएम मान रहे हैं। अभी देख रहे हैं कल जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया है। हमको लगता है कि अगर सोशल मीडिया खंगाला जाए, देखा जाए तो जितना कमेंट आता है सब टाइगर से उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये 24 बीजेपी के विधायक कहाँ चिल रहे हैं और जो 56 विधायक है वो कहाँ चिल रहे हैं। तो वोट करेगा ये लोग दूसरे पार्टी को, उम्मीद हमारे टाइगर से। तो ऐसा भी देखिए, हमें उनसे कोई शिकवा गिला नहीं है, अगर वोट करे या ना करें, लेकिन हम अगर सदन में आए हैं तो जरूर उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और सदन में जिस दिन हमारा संबोधन होगा, हम जरूर सीजीएल के मामले को बहुत तार्किक रूप से, चूँकि हमने तमाम जो शैक्षणिक संस्थानों के संचालक हैं उनसे बातचीत हुई, हमने कहा आप एविडेंस को प्रकट करें हमारे सामने, उसके आधार पर हम बातचीत करेंगे। तो आप मानते हैं कि आप अकेले पूरे 80 पे भारी हैं? जी बिल्कुल ये ताली बजाए यार, इतना हमारे सीएम है, हम लोग सीएम। चाहे शिक्षा का अभाव कहिए, जागरूकता का अभाव कहिए, मताधिकार को समझने का फेर कहिए, बिल्कुल आज भी चुनाव अगर मुद्दों पे होता, अगर ये मत हमारा सर्वोत्तम अधिकार होता, तो शायद ऐसे नेता तो चुने नहीं जाते। एक योजना में 15 करोड़ मांग रहे हैं, घूस मांग रहे हैं, और जीत के वो सदन में चले जाते हैं, मंत्री पद की लॉबिंग करते हैं, तो अब कैसे मैंने कहेंगे कि इस राज्य को हम बेहतर दिशा में लेके जाएंगे। तो ये तो दुर्भाग्य है। जनता हम ये नहीं कह रहे कि आप जेल के हमको वोट करें, जिनको वोट करें एक ईमानदार निष्ठावान नेतृत्व का चयन करें। देखिए, जन समस्याओं को कैसे सॉल्व करते हैं, ये खूबी होता है ऐसे विधायक होने से। बैंक के कुछ पैसा रहा, पैसा कागज पत्र सब जल रहा है। तो मैंने क्या प्रॉब्लम करो, बैंक मैनेजर की? हाँ, सीओ में धनबाद की साइन नहीं करो। कौन सीओ? धनबाद नंबर हमें ना रख लो। तो वीडियो आप लोग देख चुके हैं, चंद मिनट के वीडियो थे जो टाइगर जयराम महतो माननीय विधायक डुमरी सीट से जो जीत हासिल किए हैं। दोस्तों, इनका अंदाज आप लोग सुन चुके हैं और विधायकों के प्रति इनका क्या है सोच, उसके बाद मंत्रियों के प्रति इनका क्या है सोच, वो आप लोग सुन चुके हैं। देखिए, 25 से 26 सीट जो जीत करके आए हैं एनडीए के जानिब से, और 50 से जो है वो 56 के बीच में जो जीत हासिल करके आए हैं जेएमएम और कांग्रेस जो है वो गठबंधन से। तो आखिर में वो लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या काम करना चाहिए, वो हर एक चीज़ को टाइगर जयराम कुमार महतो ने बात जो है वो बोल दिए हैं। अब इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं वो आप ज़रूर बताइएगा, आपका क्या है कहना। इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।